वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 के आगे के क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था और आपको उसमें सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से फॉर्मूले हमारे इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, और आपको ये पता भी चल गया होगा कि इस एक्सरसाइज में हमें कैसे प्रतिस्थापित करना है फंक्शन को। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं आगे की। सेकंड का बी क्वेश्चन देखिए, इसके देखिए आप इसको सिंपल मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हैं जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने। और देखिए उसके बाद आप इसको डायरेक्ट सिंपल तरीके से इसको प्रतिस्थापित भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रतिस्थापन जो पढ़ रखा है। तो देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस इसको लिख सकते हैं आप 2x का स्क्वायर। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, सेकंड का जो 1 नंबर क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने आपको e की पावर x आया था, तो उसमें मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पे x का फंक्शन दिया हुआ है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, कोसेक साइन x, ऐसे ही आपको नहीं लगाना है। और यहाँ पे देखिए 2x दिया हुआ है, तो 2x में आप बिल्कुल लगा सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन आपको फंक्शन दिया हुआ होगा e की पावर x, log x, तो उनमें आपको नहीं लगाना है। उनमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इसमें आपका फॉर्मूला कौन से काम में आने वाला है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला काम में आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका क्या लिख सकते हैं आप, इसका फॉर्मूला क्या आता है हमारे, अंडर रूट यहाँ पे दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है, तो आप लिखते हैं इसका फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में ये क्या लिखते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी एंड समाकलन का है। तो ये फॉर्मूला आता है इसका। तो ये तो बात कब होती थी, जब यहाँ पे x आए ओनली, लेकिन आपको यहाँ पे x नहीं दे रखा है, 2x दे रखा है। तो 2x दे रखा है तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2x को आपका अवकलन भी करना पड़ेगा x के सापेक्ष और उसको भाग में भी लिखना पड़ेगा। अगर x दिया होता तो कोई बात ही नहीं थी, आपको ऐसा कैसे लिखना है, आपको 2x दिया है तो आपको 2 का भाग में भी लिख देना है। ठीक है, इतनी सी बात है, इसको ये ध्यान रखने की बात थी। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, तो आपको लॉग x की जगह आपको दे रखा है 2x, तो 2x में लिखती हूँ। देखिए 2x दे रखा है आपको, 2x और प्लस देखिए आपको ये का लिख देना है, चाहे आप ये लिख दीजिए इसको, इसी को तो आपने लिखा है इसको, तो आप लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 1, या ऐसा लिख दीजिए आप, और यहाँ पे ये प्लस c। लेकिन अभी आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको भाग भी देना है। भाग देंगे आप किसका, जब आपने 2x का क्या किया, डेरिवेशन किया, तो आपके पास 2 आएगा, तो आप 2 का भाग भी दीजिए। अब आपका डेरिवेशन इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। इस टाइप से आपको करना है। देखिए इसको सोल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट, और इसको आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर आपको दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दे रखा है bx का स्क्वायर। देखिए अंडर रूट है, यहाँ पे ये अपॉन है, इस टाइप से आप लिखते हैं। देखिए इसमें आपका कोई इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला मैंने लिखाए थे इस एक्सरसाइज में, वो आपके कोई काम आ रहे हैं क्या। तो देखिए हमारे पास अगर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है, तो आप लिखते हैं इसमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी, ये तो फॉर्मूला आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ओनली x नहीं दिया हुआ, आपको bx दिया हुआ है, और ये तो x का था ओनली। अगर आपको bx दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको bx का अवकलन करके इसका भाग भी दे देना है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो सेम वही टाइप है। देखिए इसमें आपने क्या आएगा, साइन इनवर्स x की जगह आपको क्या दे रखा है, bx, तो आप लिखेंगे bx अपॉन a की जगह तो a ही दिया हुआ है, और bx का अवकलन कितना आया, b आया, तो आप 1 अपॉन b भी लिखेंगे। यहाँ पे bx का अवकलन b तो आएगा, क्योंकि आपने x का तो 1 लिख दिया है, और प्लस में आएगा c। तो इस टाइप से आपको इंटीग्रेशन करना है। उसके सेकंड टाइप देखिए इसमें आपका कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे x नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2 माइनस एक्स। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 माइनस एक्स में आपका जो फॉर्मूले डायरेक्ट काम में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो देखिए आपके फॉर्मूले उन्हीं क्वेश्चन में काम नहीं आते हैं जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल या log x उस टाइप के कोई फंक्शन दे रखे हों, और x का आपको कोई फंक्शन दे रखा हो तो आप उन्हें फॉर्मूले अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए आपको x की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे, 2 माइनस एक्स, और a की जगह आपको दे रखा है 1। तो देखिए इस टाइप का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ रखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। देखिए आपने इसका पढ़ रखा है, इसका इंटीग्रेशन आता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में आता है c। तो इसीलिए देखिए आपके जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे आपको ये प्रूफ भी आने चाहिए, कई बार क्वेश्चन में ये फॉर्मूले के प्रूफ भी पूछ लेता है, तो ये मैंने आपको बता ही दिए थे। देखिए आपको ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, आपको x की जगह क्या लिखना है, 2 माइनस एक्स। तो x की जगह आपको 2 माइनस एक्स तो मानना है, लेकिन आपको इसका अवकलन करके भाग भी लगा देना है, जैसे कि मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन में किया था, सेम वही टाइप है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हमें भाग कैसे और कब लगाना है।
तो देखिए सिंपल इसका क्या है, log x, x की जगह आपको क्या दे रखा है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स मैंने लगाया, अंडर रूट में आप ये क्या लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। ऐसे कैसे, अभी आपको इसका 2 माइनस एक्स का क्या करना है, अवकलन भी करना है। तो 2 का 0 आएगा और माइनस एक्स का कितना आएगा, माइनस का 1, तो आप -1 का भाग भी दीजिए और प्लस में सी लगाइए, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें देखिए आप देखिए आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें आपको अंश में भी हर में भी ऐसा कुछ दे रखा हो। तो आपको इन स्टेप के क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है और ये एक्स की पावर 6 को आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 3 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, और ये dx आ गया। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट ऐसे करना है, देखिए पहले तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है और यहाँ पे एक्स क्यूब भी दिख रहा है, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं अवकलन मिल जाए। तो देखिए अगर आप एक्स क्यूब को टी की जगह रिप्लेस करते हैं तो इसका अवकलन देखिए 3x स्क्वायर आएगा, dx इक्वल्स टू dt। तो देखिए आपको एक्स स्क्वायर dx तो मिल ही रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ऐसा रिप्लेस करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि आपने भाग में जो आपको दिए हुए थे दो फंक्शन उनका आपने समाकलन नहीं जानते हैं आप, और ना ही मल्टीप्लाई में फंक्शन का समाकलन जानते हैं, तो आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा इसमें। तो देखिए एक्स स्क्वायर dx की जगह आप लिख सकते हैं dt/3, ऐसे लिखेंगे इसको आप। देखिए आई की वैल्यू आएगी, इसकी जगह आप लिखेंगे dt और y3 लिखेंगे तो 1/3 को मैं लगा देती हूँ बाहर। और यहाँ पे देखिए आपने एक्स क्यूब की जगह क्या माना है t, तो यहाँ पे आएगा t का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका ये फॉर्मेट भी नहीं बनता जो हमने ये इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। अब देखिए आपके पास t के रेस्पेक्ट में करना है, तो आप इसको मानिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला आपका फॉर्मूला काम में आ रहा है, और ये आता है log x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप ये लगाइए और t की वैल्यू वापस से एक्स क्यूब रख दीजिए, ये आपका होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको इस टाइप का दे रखा है, तो आपको अंश में भी दे रखा है, तो डायरेक्ट तो आप ये फॉर्मूले काम में नहीं ले सकते हैं, तो आपको पहले इसका सॉल्यूशन इस टाइप से करना पड़ेगा। देखिए आप x की पावर 4 इसको लिखेंगे और x की पावर 10 को आप लिख सकते हैं इस टाइप से। देखिए ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। अब देखिए अगर आप x की पावर 5 को t मानते हैं तो इसका देखिए इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस टाइप से सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से और कौन से मेथड से सोल्व होने वाला है। तो देखिए इसमें हम रिप्लेस करते हैं आई की जगह x की पावर 4 dx की जगह आपको dt/5 रिप्लेस करना है, तो 1/5 को तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे और dt मैंने लिखा है यहाँ पे। और देखिए अंडर रूट 1 माइनस का इसकी जगह t लिख दिया हमने t स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूले भी हमारे लग रहे हैं इसमें, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का फॉर्मूला काम में करेगा इसमें। तो इसका क्या आता है, साइन इनवर्स x/a तो आता है, तो ये लिखिए आप इसमें, देखिए 1/5 और इसमें आएगा साइन इनवर्स t/1 काम में आएगा प्लस में सी, और t की वैल्यू आप वापस से रखिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यह देखिए द्विघात समीकरण दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपको एक्स स्क्वायर भी दे रखा है और यहाँ पे 6x भी दे रखा है, तो ये तो क्लियर नहीं होगा, आपको एक टर्म तो ये मानना है और दूसरा टर्म ये मानना है, तो इससे तो ये तो क्लियर होता नहीं है, क्योंकि आपको देखिए एक्स के 2 टर्म दे रखे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक्स का एक ही टर्म आना चाहिए। तो देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कहीं ना कहीं ये x माइनस ए या x प्लस ए का होल स्क्वायर ही बनेगा। देखिए आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 6x, ये देखिए 2ab की तरह लिख सकते हैं आप इसको। देखिए आप थोड़ी देर में समझेंगे इसको, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 9 + 1 10 ही तो होता है। अब देखिए इसकी जगह आप लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर और 2ab की जगह आपका आया 6x और b स्क्वायर की जगह आपके 9 आया, और इसको आप लिखेंगे x + 3 का होल स्क्वायर, जो कि आपका एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, और ये 1 का स्क्वायर ये आपके a स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इस टाइप के जो द्विघात समीकरण आते हैं तो उनमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, ताकि आप तो एक तो आपके पास जाए x का टर्म, आपके पास एक टर्म आ जाए a का टर्म, जिसका आप सोल्यूशन आसानी से निकाल सकें। तो देखिए dx तो आप इनको लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर, ये तो x की तरह बिहेव करेगा, और ये हुआ 1 का स्क्वायर, तो x² + a स्क्वायर ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका सोल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। और देखिए इनमें आपके फॉर्मूले डायरेक्ट काम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपका होमवर्क है। देखिए
फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको यहाँ पे भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है अंडर रूट में, लेकिन इसको आप द्विघात समीकरण को x के अलग पदों में और अचर राशि को अलग पदों में नहीं लिख सकते हैं। आप इसमें होल स्क्वायर वाली समीकरण का भी नहीं लिखा सकते हैं। देख लीजिए, पहले हम इसमें 2 कॉमन लेके देखते हैं। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो देखिए मैं 2 कॉमन लेती हूँ इसमें, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये मैंने 2 कॉमन लिया है, तो इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का x/2 और इसको आप लिखेंगे 1, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको कहीं पे भी द्विघात नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर आता है उसमें और फिर आता है एक्स स्क्वायर और इस टाइप का बनेगा, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab बन रहा हो। तो ये कहीं पे भी आपको माइनस 2ab या प्लस 2ab दिख रहा है क्या? देखिए आपको अगर देखिए ये किसका होता है, 2ab का मतलब आपके पास आया है, तो जो टर्म आता है तो ये आपके पास आता है 2ab का, 2ab का टर्म आता है। तो देखिए 2ab का मतलब क्या हुआ, आपके पास दे रखा है x/2 दे रखा है आपको। देखिए a की वैल्यू तो आपको x दे ही रखी है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो होता है, तो आपको b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कि b स्क्वायर आप क्या माने जिससे आपका द्विघात बन जाए। तो देखिए a की वैल्यू तो आपको x दे ही रखी है, तो आप इसको तो मानेंगे 2x और b की वैल्यू आपको चाहिए ऐसे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता रही हूँ, जैसे आप इसमें रफ को सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। तो देखिए x से तो x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास b की वैल्यू आएगी 1/4, तो आपके पास 1/4 आना चाहिए। इस टाइप से आपको इसको सोल्व कर, ये तो b की वैल्यू आ गई, तो आपको इसमें ऐसा पार्ट्स बनाना है कि आपको b स्क्वायर 1/16, b स्क्वायर का मतलब 1/16 ही तो हुआ, तो आपको 1/16 मिल जाए, जिसको आप लिख देंगे x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये वाली टर्म तो मिल जाएगी। देखिए ये दोनों टर्म तो आपको मिल गए हैं, लेकिन 1/16 नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप 1/16 को ऐड कर दीजिए और घटा दीजिए। देखिए 2 तो ऐसे कैसे हैं, और इसमें आप करेंगे -x/2, ऐसे कैसे आप इसमें कीजिए, इसमें आप 1/4 का स्क्वायर ऐड कीजिए और यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर माइनस कीजिए और प्लस में 1 लिखिए ऐसे। देखिए मैं बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने बताया था आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। तो देखिए आपको a स्क्वायर मिल रहा है और माइनस 2ab या प्लस 2ab मिलता है, लेकिन आपको b स्क्वायर का पता लगाना होता है। जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में, तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, तो ये तो मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया था। देखिए अगर इसमें भी आप लगा सकते हैं, देखिए आपको a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, 2ab की वैल्यू दे रखी है, आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम कीजिए, 2ab की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 6x, इससे आप b की वैल्यू निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, b स्क्वायर की जगह आपको वही लेना है। तो देखिए a की जगह आपको x दिया हुआ आता है, देखिए तो आप इसमें लिखिए 2xb इक्वल्स टू 6x, तो ये x कैंसिल आउट हो गया, आपको b की वैल्यू आएगी 3, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो देखिए मैंने 9 का एक माना था, देखिए 9 माना था, 10 को आप 9 + 1 लिख सकते थे, लेकिन इसमें देखिए आप 1 को 1/16 के पदों में लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपल मैंने आपको तरीका बताया कि आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये तो आपको बन जाएगा और इसको अलग से सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए √2 को मैं बाहर लेती हूँ, ये मैंने बाहर ले लिया है इसको, तो और इसको आप लिख सकते हैं, ये √, में आपको दिया हुआ है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर दिया आपको। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके पास माइनस का, ये आपके पास आएगा प्लस का 15/16 आता है, ये आपके पास 15/16 आता है। तो इसे भी आपको स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो 15 को तो आप लिख सकते हैं √15 और 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। देखिए ये बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये dx के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसी टाइप से हम करने वाले हैं इसमें। देखिए log x माइनस 1/4, x की जगह तो आपको ये दे रखा है, अगर इसमें कुछ ऐसा आता तो इसका अवकलन करके भाग भी देते आप, लेकिन इसमें x ही दे रखा है तो इसका x का अवकलन आपके पास 1 ही आता है। और ये आपके भाग में ऐसे कैसे लिखना है इसको, देखिए इसका स्क्वायर और ये आएगा आपके पास 15/16 लिख दीजिए चाहे तो, और ये प्लस में c। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्यूशन करना है अगर आपके पास द्विघात समीकरण आता है तो। 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में आपका ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, तो ना ये द्विघात रूप में दे रखा है एक तरीके से तो आपको, लेकिन आप इसको x की तरह नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन ऐसा कुछ दे रखे हों तो आपको पहले डायरेक्ट नहीं सोल्व करना है, पहले उनको t की टर्म्स में चेंज करना है, उसके बाद आपको ये मैंने 9.3 है वो एक्सरसाइज काम में लेनी है। तो देखिए आप इस एक्सरसाइज में इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻x, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं e⁻x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे आया 2e⁻x cos अल्फ़ा
प्लस 1 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। आप इसमें आपको e की पावर के x की में तो फॉर्मूला लगाना ही नहीं है जो हमने 9.3 में पढ़े हैं, तो आप एक काम कीजिए, e की पावर x को t के इक्वल मान लीजिए। t के इक्वल मानते हैं तो उसको आपको डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है, यह आएगा। आप देखिए आपको अंश में भी दे रखी थी, अंश में वैसे प्रॉब्लम हो रही थी, देखिए ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई इसको मानते ही। तो इसको हम लिखेंगे dt, तो देखिए dt आ गया यहाँ पे, तो अपन में टी स्क्वायर और यहाँ पे आप लिखेंगे 2t कोस अल्फा और यहाँ पे है 1। अब देखिए t के पदों में आ गया, अब इसको आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए ये तो दे रखा है आपको a स्क्वायर, ये 2ab की वैल्यू, और इसको आपको b स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है, या नहीं है तो आपको वो ऐड करना है, माइनस करना है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो देखिए इसमें b की वैल्यू है कितनी, इसमें b की वैल्यू 2ab का मतलब a की जगह तो t है ही, और b की आपकी वैल्यू है कोस अल्फा, तो आपको कोस स्क्वायर अल्फा ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, और या आप इसमें से हो सकता तो आप इसमें से बना दीजिए, जैसा आपके आसान पड़े आप वैसा कर सकते हैं। तो देखिए मैं देखिए क्या करती हूँ, इसमें कोस स्क्वायर अल्फा से आपको प्लस और माइनस करना पड़ेगा, तो आप या 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, देखिए 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, और या आप चाहें तो कोस स्क्वायर अल्फा को ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बात वही पड़ेगी, आपके यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा ही आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हम द्विघात समीकरण लगाएंगे, तो t प्लस कोस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ये, तो देखिए dt यहाँ पे अपॉन में है t प्लस कोस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे है साइन अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ गया। आप देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स की जगह आपको वैल्यू ये दे रखी है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको ये दे रखी है, उसका फॉर्मूला क्या आता था 1/a tan इनवर्स x/a आता था, तो इसमें ए की जगह साइन अल्फा दे रखा है, तो आप ये लिखेंगे 1/sin अल्फा tan इनवर्स x/a, तो x की जगह आपको क्या दे रखा है t प्लस कोस अल्फा, तो आप ये लिखेंगे t प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और प्लस में आपके पास c आ गया। अब देखिए आपका t में फंक्शन आया है, तो t की वैल्यू आप वापस से e की पावर x लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा था, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट द्विघात समीकरण को सोल्व नहीं किया है, पहले e की पावर x को चेंज भी किया है t में। ऐसे ही अगर आपके पास e की कोई भी फंक्शन दे रखा हो, जैसे मैंने 3-4 जो आपके पास एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन दे रखा हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हो, तो उनको पहले आप रिप्लेसमेंट मेथड से ऐसे सोल्व करेंगे, उसके बाद ये t के टर्म्स में जाएगा, तो इसमें आप लगा सकते हैं 9.3 एक्सरसाइज अपनी। फिर देखिए आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही दिया हुआ है, तो इसमें भी आप फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, इसमें आपको रिप्लेसमेंट मेथड तो यूज़ लेना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ लिया था। तो देखिए आप tan स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x तो लिख ही सकते हैं। देखिए तो मैंने ये फॉर्मूला ही लगाया है अभी, तो देखिए ये मैंने किया है ऐसा। आपको tan x की जगह मानना होगा, सब्सटीट्यूट करना होगा पहले, तो आप मानिए tan x = t मानिए पहले। तो अब देखिए tan x का डेरिवेशन कितना होता है, sec स्क्वायर x इंटू में dx = dt, तो देखिए इसका भी काम हो गया, sec स्क्वायर dx की जगह क्या लिखेंगे आप dt, तो देखिए एक i = आएगा dt अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं जो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे 9.3 में, तो देखिए टी स्क्वायर हो गए, तो आप इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि हमें ऐसा रूप बनाना है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। अब देखिए अंडर रूट में आपको x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है, तो इसका आप समाकलन जानते ही हैं, log x आता था उसमें, x नहीं है, t के टर्म्स में है तो t लिख दीजिए, और अंडर रूट ऐसे कैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ टी स्क्वायर प्लस 3 भी लिख सकते हैं, या √3 का स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं आप, प्लस c। अभी जो आंसर आया t में आया है, t को आप वापस से x के टर्म में लिख सकते हैं, तो देखिए आपके पास आएगा log 10x प्लस √10 स्क्वायर x प्लस का 3, और ये आ गया प्लस का c। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसमें आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, देखिए माइनस का x स्क्वायर आ रहा है, तो पहले हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, देखिए बाहर नहीं मतलब मैं कॉमन ले लेती हूँ इसको, देखिए ब्रैकेट से तो बाहर ले नहीं सकती हूँ क्योंकि माइनस का आयोटा आएगा है, तो मैं यहाँ पे ही माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस में 2 आप लिख सकते हैं इसको। अब मैंने आपको बताया था द्विघात को आप इसको सोल्व कैसे करना है। देखिए आपको सबसे पहले b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b स्क्वायर बनाना है आपको, देखिए ये अपॉन है, देखिए ऐसे। अब देखिए इसमें ये तो हो गया a स्क्वायर की जगह, और ये 3x है, ये आ रहा है 2ab की वैल्यू, तो इससे आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2ab की आप ऐसे भी निकाल सकते हैं रफली सोल्व करके, 2ab = 3x, और a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2x, और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए x से x
कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू आपकी आएगी 3/2। आपको चाहिए क्या इसमें b स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर 2ab, तो आपको b स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब आपको 9/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 9/4 से प्लस और 9/4 का माइनस करना पड़ेगा आपको। तो देखिए या तो इसे भी बना सकते हैं आप, या इससे ऐड कर दीजिए। देखिए इससे हमारा टिपिकल पड़ता है 2 में आप 9/4 ऐसे कीजिए। तो हम देखिए सिंपल करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं प्लस में 9/4 कर देती हूँ, इससे तो हमारा समीकरण बन जाएगा जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा, और माइनस कर देती हूँ 9/4, और ये प्लस में 2 ऐसे दिया हुआ है, इसलिए आप समझ रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं हम ये, ताकि हमारा होल स्क्वायर का जो पैटर्न बन जाता है वो बन जाए, जिससे हमारा क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। अब देखिए dx एज इट इज आ गया, और इसको अंडर रूट में इसको आप लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का, देखिए यहाँ तक का मैंने लिखा है, और इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा माइनस का 1/4, तो माइनस 1/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए थे 9.3 में वो इसी टाइप के थे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के टाइप में, तो मैंने इसको लिख लिया है। अब देखिए माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वापस से, तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट, और ये 1/2 का स्क्वायर तो पहले आया, और यहाँ पे लिखिए आप x माइनस 3/2 का स्क्वायर। आप देखिए कितना इजी बन गया है, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये आप जानते ही हैं साइन इनवर्स x/a आता है, x की जगह आपको ये वैल्यू दे रखी है, a की जगह ये वैल्यू दे रखी है, और इसका आप वापस से डेरिवेशन करके भाग दे दीजिए, इसका डेरिवेशन 1 ही आएगा, तो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो यही आएगा आपका इंटीग्रेशन, ये कर लीजिए आप। उसके बाद देखिए ये भी आपका द्विघात समीकरण का ही है, तो इसमें आपको पहले माइनस का जो 5 आ रहा है इसको आप पहले कॉमन ले लीजिए, यहीं पे रख लीजिए, जैसा कि हमने इसमें माइनस को लिया था, अंडर रूट के अंदर ही रहने दीजिए इसको, और देखिए ये 8/5 आ जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा, और उसके बाद आप b खोजिए, और यहाँ पे b स्क्वायर से ऐड कर दीजिए, और b स्क्वायर का माइनस कर दीजिए, और उससे आपका होल स्क्वायर का पद बन जाएगा, और दूसरा आपको स्क्वायर के बन जाएगा। फिर आपको टाइप देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका ये आपका होमवर्क है। उसके बाद इसका 1 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको इस टाइप का दे रखा है, तो आपको देखिए ये भाग के रूप में दे रखे हैं, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ नहीं रखे हैं। तो देखिए इसको अंश को सोल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ये sin 2x को मैं लिखती हूँ, देखिए ताकि मेरे पास इस टाइप का कोई फॉर्मेट बन जाए जिसका यहाँ पे आप पुछ माने और आपको ये अवकलन मिल जाए। मेरा एम ये है कि यहाँ पे आप पुछ मानेंगे और इससे आपको ये उसका अवकलन मिल जाएगा, तो ये dt का इक्वल हो जाएगा। तो देखिए आप इसको sin x प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं, तो ऐसे कैसा ही है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sin 2x, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें देखिए मैंने 1 ऐड किया है और 1 ही माइनस किया है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि मैंने ऐसा ही क्यों किया है। अब देखिए अब मैं यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लेती हूँ मैं, देखिए तो आपके पास आएगा 1 माइनस का sin 2x, ऐसा कॉमन आएगा आपके पास, और यहाँ पे dx। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, 1 माइनस sin 2x इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था sin x और sin माइनस का है तो माइनस ही आप लेंगे, sin x माइनस कोस x का क्या होगा होल स्क्वायर, तो इसकी जगह आप लिखेंगे sin x माइनस का कोस x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। तो ये मैंने आपको कई बार खोल के बता दिया है और फिर से मैंने बता दिया है अभी भी। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस, और इसको लिखेंगे आप sin x माइनस का कोस x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसे आप। अब देखिए इसमें आप अगर sin x कोस x को t मानते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या देखिए sin x का अवकलन कितना आएगा कोस x जो मिल रहा है आपको माइनस, और कोस x का कितना आता है माइनस का sin x, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का sin x और dx इंटू में आता ही है, तो इसके इक्वल आप dt लिख देंगे अगर आप इसकी जगह t मानते हैं तो देखिए sin x माइनस का कोस x इक्वल्स टू मैंने माना t, तो ये आपके पास आएगा कोस x प्लस sin x इंटू में मैं dx लगा देती हूँ, इक्वल्स टू आपको मिलेगा dt। ठीक है, इसकी जगह हम लिखते हैं तो देखिए i इक्वल्स टू dt आया यहाँ पे, तो और यहाँ पे देखिए अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, इसमें आप ये फॉर्मूला लगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि देखिए फंक्शन दे रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसमें ये थोड़ी लगते हैं। इसमें आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आपका साइन इनवर्स x/a काम में आएगा, तो साइन इनवर्स t/1 या साइन इनवर्स टी की वैल्यू आप वापस से ये रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए
ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके द्विघात समीकरण का दिया गया है, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस पे बी की वैल्यू आपके है ए है आपको, तो देखिए आप ए स्क्वायर ऐड कीजिए, ए स्क्वायर माइनस कीजिए तो आपके पास एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर जाएगा और यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो आप इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आपका बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके ए की तरह काम करेगा और एक्स की जगह आपका एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर काम में करेगा, तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और 9 क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स का समाकलन करना है। तो देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ रखा है जो इसका समाकलन करता हो। तो देखिए इसमें आपको एक्स की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। देखिए इस स्टेप के में आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए जिस मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आता है तो आप क्या रिप्लेस करते थे, एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कोस थीटा कुछ भी रिप्लेस कर सकते थे। तो इसी टाइप से यहाँ पे आपको दिया गया है ए माइनस एक्स, तो देखिए आपको ऐसा लेना है जो कि ए जो कॉन्स्टेंट आ रहा है आपका वो कॉमन आके तो बाहर निकल जाए या ऊपर और नीचे से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाए। और देखिए यहाँ पे अंडर रूट भी दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं दे रखे है, जो हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे तो स्क्वायर ऑलरेडी था, तो इसमें आपको ऐसा टर्म मानना पड़ेगा जिसमें आपको स्क्वायर मानना पड़ता हो। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मैंने ए प्लस एक्स का तो आपको बताया था, लास्ट मैंने जो सब्स्टिट्यूशन बताया था वो ए प्लस एक्स का ही तो बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्स की जगह आपको ए टेन स्क्वायर थीटा रिप्लेस करना है। तो इसमें भी सेम वही बात है, आपको एक्स की जगह रिप्लेस करना है, माइनस आ रहा है तो आपको ए साइन स्क्वायर थीटा या आप कोस थीटा भी ले सकते हैं, आप ए साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस कीजिए, इससे आपका सॉल्यूशन बिल्कुल इजीली हो जाएगा। अब देखिए जो भी आप रिप्लेस करते हैं उसको आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2a और ये साइन थीटा आया, साइन थीटा का होता है कोस थीटा और ये मैं डी थीटा लिख देती हूँ। तो देखिए आपको डी एक्स की जगह ये लिखना है और ये एक्स की जगह मैंने बता दिए हैं। तो हमारा फंक्शन देखिए क्या बन गया, ए माइनस एक्स की जगह लिखा मैंने ए और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आया ए साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से आया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि डी एक्स की जगह आपको लिखना है ये, तो 2a साइन थीटा इंटू कोस थीटा और यहाँ पे है डी थीटा, देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू में डी थीटा मैंने लिख दिया है ये। अब देखिए जो भी आपका कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, 2a कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए ए हम ले सकते हैं लेकिन नीचे भी ऐसा ही है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आया साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ये है डी थीटा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो कोस थीटा और ये देखिए अपॉन साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा कैंसिल आउट, तो ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका तो डिफिनेशन हम कर ही सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको, देखिए इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कोस का थीटा का आपको नहीं आता है तो इसकी समीकरण लगा के हमें इसको हल करना होता है, तो इसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। बात देखिए इसमें आपको दे रखा है ए प्लस एक्स अंडर रूट में और ए माइनस एक्स दे रखा है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया था जब प्लस और माइनस दोनों आते हो तो आपको इस जगह कोस का फंक्शन ही रिप्लेस करना होता है ताकि आपको दोनों के फॉर्मूला पता है, 1 प्लस कोस थीटा का भी और 1 माइनस कोस थीटा की, वो हम अप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो देखिए आप एक्स की जगह ए हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो आप ए कोस थीटा भी मान सकते हैं और एक कोस 2 थीटा भी मान सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपको बताया था 2 थीटा इसलिए मानते हैं क्योंकि जब हम फॉर्मूले लगाएंगे तो वो थीटा में चेंज हो जाए, आप थीटा मानते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थीटा बाई 2 में लिख देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैं रिप्लेस करती हूँ एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा रिप्लेस कर देते हैं मान लीजिए, तो आपको इसका अवकलन भी करना होगा, तो ये आपके पास आएगा माइनस का ए साइन थीटा डी थीटा, यही तो आता है। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू रखती हूँ, तो देखिए आई इक्वल्स टू ये अंडर रूट में है ए प्लस ए कोस थीटा आएगा यहाँ पे और अपॉन में ए माइनस ए कोस थीटा। अब डी एक्स की वैल्यू देखिए माइनस का ए साइन थीटा डी थीटा और देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का ए कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पे देखिए ए हम कॉमन लेते हैं, नीचे भी ए कॉमन लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे बचता है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल भी आउट हो गया। देखिए मैं इसको लिख देती हूँ, माइनस का ए मैं बाहर ले लेती हूँ, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसा, और यहाँ पे आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे आया साइन थीटा और ये डी थीटा आया।
अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और अंडर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बाई 2। देखिए इंटीग्रेशन तो है अभी भी, तो कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा बाई 2 में एंगल आ गया, तो क्यों ना आप इसको भी थीटा बाई 2 में ही चेंज कर लीजिए। देखिए 2 आएगा, इसको देख साइन 2 थीटा की तरह बिहेव करें, तो 2 साइन 2 थीटा क्या आता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसका आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो मैं 2 को भी बाहर लिख देती हूँ, देखिए 2 ये माइनस का, तो इसको लिखेंगे आप, मैंने 2 तो बाहर लिख ही दिया, तो साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 डी थीटा ऐसा लिख सकते हैं आप। देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब आपको कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का करना है तो इसमें वापस से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो होगा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा बाई 2। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो थीटा के टर्म्स में ही आएगा, इसको वापस आपको थीटा को वापस एक्स के पदों में लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो आएगी कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। लास्ट में आपको एक्स के पदों में ही सॉल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे 10th क्वेश्चन से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।